हेलो एवरीवन। तो हम नॉलेज कैप्सूल के नेक्स्ट एपिसोड में है एंड दिस इज ऑन कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म। यानी कि कार्ल मार्क्स जो थे उनका क्या साम्यवाद था, उनकी क्या सोच थी, ये एक वीडियो के ज़रिए हम समझेंगे। तो ये सबसे बड़ा नाम है साम्यवाद के अंदर कार्ल मार्क्स, जिन्होंने एक किताब के द्वारा जो है कम्युनिज्म की नींव रखी। वो एक फिलोसोफर थे और उन्होंने हथियार नहीं उठाए, उन्होंने सिर्फ पेन उठाया और उन्होंने कम्युनिज्म को पूरी परिभाषा दे डाली। और उसके बाद जो है लेनिन ने उन्हें फॉलो किया, माओ जेडोंग ने उन्हें फॉलो किया और जितना भी कम्युनिज्म फैला वो सब उन्हीं की देन है। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज इमरान शेख। तो ये वो व्यक्ति है, ही इज कार्ल मार्क्स, जिन्होंने कम्युनिज्म की नींव रखी। और ये उनके मित्र है फ्रेडरिक एंजल्स, जिनके साथ उन्होंने मिलकर जो है और एक बुक लिखी जो हम आगे वीडियो में देखेंगे, जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो शुरुआत करते हैं। कार्ल मार्क्स अ जर्मन फिलोसोफर। तो कार्ल मार्क्स जो है एक जर्मन दार्शनिक थे। वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न कम्युनिस्ट थॉट। तो वो मॉडर्न कम्युनिस्ट थॉट के फादर माने जाते हैं, यानी कि आधुनिक साम्यवाद विचारों की वो प्रेरणा माने जाते हैं। हिज की आइडियल्स वेयर। तो उनके मुख्य विचार क्या थे वो देखते हैं। फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन टू कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। तो वो पूंजीवाद शोषण से लेकर तो साम्यवाद तक क्रांति लाना चाहते थे। हंटर गैदरर वॉज द ओरिजिनल कम्युनिस्ट। प्राइवेट प्रॉपर्टी डेवलप्ड ओनली आफ्टर सरप्लस इकोनॉमी वॉज क्रिएटेड। तो हमने एक पुराने वीडियो में देखा जिसका नाम था इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। तो उसके अंदर हमने अलग अलग स्टेजेस देखे। तो उसके अंदर जो पहला स्टेज था दैट इज हंटर गैदरर स्टेज। तो हमने देखा कि ओरिजिनल कम्युनिस्ट थॉट जो है वहां से आया है। प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम का कोई कंसेप्ट था ही नहीं। उसके बाद जब फार्मिंग स्टेज आई और जहां पे ह्यूमंस जो है फार्मिंग करने लगे और इकोनॉमी सरप्लस में जाने लगी, तब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया। तो कम्युनिस्ट थॉट जो है वो हंटर गैदरर स्टेज से ही ओरिजिन है। कार्ल मार्क्स wrote Das Kapital and along with Friedrich Engels he wrote the Communist Manifesto। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बुक है दास कैपिटल, जिसको पढ़कर लेनिन ने क्रांति लाई, जिसको पढ़कर माओ ने क्रांति लाई और जिसको पढ़कर इंडिया में भी बहुत सारे लीडर्स ने क्रांति लाने की कोशिश की। तो इन्होंने जो है बेसिक कंसेप्ट दिया कम्युनिज्म का। और उसके बाद जो है फ्रेडरिक एंजल्स और एक फिलोसोफर थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने जो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी कि साम्यवादी मसौदा जो है ये पुस्तक लिखी। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो उनका यह मानना था कि मानव समाज का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी यानी कि मानव समाज का इतिहास इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो मानव संघर्ष का इतिहास है। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। तो ये जो सेंटेंस है ये लेनिन ने दिया था जब यूएसएसआर की क्रांति हो रही थी। उन्होंने इंडस्ट्रियल वर्कर्स को ये कहा था और पूरे दुनिया भर के वर्कर्स को ये कहा था कि विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, यानी वर्ल्ड वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है अपने बेड़ियों के अलावा। ये कितना खूबसूरत सेंटेंस है कि तुम्हारे बेड़ियों खोने के अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारे जंजीरों के। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो ये क्या है? एवरी इकोनॉमिक ऑर्डर ग्रोज थ्रू अ मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हाइल साइमल्टेनियस डेवलपिंग इंटरनल वीकनेसेस दैट लीड्स टू सिस्टमैटिक डीके। तो एवरी इकोनॉमिक ऑर्डर ग्रोज थ्रू अ मैक्सिमम एफिशिएंसी, यानी कि हर व्यवस्था जो है वो अधिकतम उत्पादकता
तक पहुंच जाती है, एक मैक्सिमम एफिशिएंसी तक पहुंच जाती है, while simultaneously developing internal weaknesses, और जो आंतरिक कमजोरियां है वो बनाने लगती है। That leads to systematic decay, और इसकी वजह से जो है व्यवस्था तरमराने लगती है। जैसे हमने देखा यूएसए में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो तब ये जो वीकनेसेस है ये सामने आई कैपिटलिज्म की। डायलेक्टिक्स मतलब द प्रोसेस ऑफ अराइविंग टू द ट्रूथ थ्रू लॉजिक, यानी तर्क के माध्यम से सत्य की खोज करना, इसका मतलब होता है डायलेक्टिकल। तो ये जो है ये रिवॉल्यूशन डिक्टेटरशिप ऑफ द बुर्जवा, तो बुर्जवा जो थे, यानी कि बुर्जवा कौन है इंडिया के अंदर आप कंसिडर करते हैं, पॉलिटिशियंस, उसके बाद एजुकेटेड अर्बन्स, ये जो है ये बुर्जवाज है, और इनके हाथ से जो है इनके डिक्टेटरशिप से, तो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट्स, यानी कि जो लेबर्स है, जो फार्मर्स है, इनकी सत्ता। तो ये क्रांति के जरिए, ये रिवॉल्यूशन के जरिए जो सत्ता इन बुर्जवाओं के पास है उससे लेकर जो है सर्वहारा वर्ग तक पहुंचाना, ये कम्युनिज्म का बेसिक थॉट है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर हमने कार्ल मार्क्स की जो साम्यवाद की फिलॉसफी है वो समझने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे दिया गया जो रेड बटन है, सब्सक्राइब बटन, उस पर आपको क्लिक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स। इसके ऊपर हमने 1100 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड की है जो आपको अलग अलग एग्जाम्स के प्रिपरेशंस में मददगार होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि और क्या चेंजेस चाहिए आपको सिखाने के पैटर्न में। अगर आपको कोई वीडियो और सजेस्ट करना है, कोई टॉपिक सजेस्ट करना है, वो भी आप नीचे लिख सकते हैं। और इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।